एवरीवन, आज हम पहला पाठ हिंदी का प्यारा झंडा पढ़ेंगे और मैं आपको कविता का पहले पाठ करके सुनाऊंगी, फिर आपको कविता दिखा भी दूंगी कि आप उससे लिख लेंगे। और कविता को पढ़ते समय में हम दो तीन बातों पर डिस्कस करेंगे, जैसे तिरंगे का इतिहास, तिरंगे में जो रंग है, तीन रंग केसरिया, श्वेत, हरा, वह क्या दर्शाता है, और ध्वज के केंद्र में जो स्थित है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए हम लोग आगे का जो भी काम है वो हम पूरा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कविता सस्वर पाठ करके बताती हूँ। कविता का शीर्षक है प्यारा झंडा और यह रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। तो ध्यान से सुनेंगे कविता को। तन मन धन जीवन से प्यारा, मतलब तन, मन और धन। तन का मतलब शरीर, मन का मतलब आप समझ रहे हैं, धन रुपये पैसे, जीवन से प्यारा जो हमारा लाइफ है उससे भी प्यारा क्या है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आप एक बात जान लें कि मनुष्य से परिवार, परिवार से समाज, समाज से देश, सबसे अंत में बनता है देश। लेकिन इस सबसे पहला स्थान हमारे देश का है और आप यही कारण है कि हम लोग देश के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। आप देख रहे होंगे कि सीमा पर प्रहरी, हम सोते हैं वो जागते हैं, क्यों? हमारे देश की रक्षा करने के लिए। तो तन मन धन जीवन से प्यारा, कौन प्यारा है? तो हमारा झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और हम ऐसी मानते हैं, कल्पना करते हैं कि यह हमारा जो हमारे देश का तिरंगा है वह हमेशा ऊंचा रहे। बल बलिदान विजय की शाखा, बल बलिदान ताकत बलिदानी का फल है कि आज हमारे देश का झंडा है। सखा वीरता निर्भयता का, जनता की स्वातंत्र पताका, जन जन की आंखों का तारा। जन जन की आंखों का तारा मतलब प्रत्येक व्यक्ति, आंखों का तारा का क्या मतलब है? मतलब बहुत प्यारा होना। तो जन जन की आंखों का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हमारे आंखों से भी, हमारे जन जन की आंखों का तारा हमारा बहुत प्यारा है झंडा, तो वह हमेशा ऊंचा रहे। और इसको हम लोग बहुत कुर्बानियां, बहुत बलिदानों के बाद हम लोग पाए हैं। धरती की हरियाली है यार, झंडा क्या है? धरती की हरियाली। सतपथ की उजियाली है, सत्यपथ पर, सतपथ मतलब सत्य का पथ, सत्य की राह पर चलने वाला। बल विक्रम की लाली है, जीवन गतिमान हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। फहरे अचल हिमाचल कर में, लहरे हिंद महासागर में, नगर नगर में डगर नगर में, मतलब ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां हमारा झंडा नहीं लहरे। गूंजे भेद गगन का, गगन यह नारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। गूंजे भेद गगन यह नारा मतलब पूरे आसमान तक यह नारा गूंजता रहे, क्या? कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। यह झंडा मां भारत का नामी, भारत का यह नामी है, सबसे ज्यादा नाम है हमारे तिरंगे का। हर मानव के सुख का हामी, और प्रत्येक व्यक्ति, हामी का मतलब कि किसी चीज को स्वीकार करना, हामी भरना का मतलब यहाँ हम इस चीज से राजी हैं। दूर करे दासत्व गुलामी, आगे हम डिस्कस करेंगे दासत्व गुलामी वगैरह की कि क्या है, झंडा कैसे हमारा आया। हो आजाद जगत यह सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मतलब किसी भी परिस्थिति में हमारे झंडे की शान जो है वह कम नहीं हो। यह इस पृथ्वी का ऐसा कोई कोना नहीं हो, या देश का कोई कोना नहीं जहां हमारा झंडा लहरे नहीं। इसकी जान, अब देखिए हमारी क्या ड्यूटी है इसके प्रति, उसी की चर्चा की गई है। इसकी जान बचाएंगे हम, मतलब झंडे पर हम किसी तरह की आंच नहीं आने देंगे। झंडा का मतलब कि हम देश पर पीछे पग न हटाएंगे। हम चाहे देश के लिए अगर कुछ करना पड़े तो हम अपने कदम को पीछे नहीं हटाएंगे, बिल्कुल आगे।
अपना शीश कटाएंगे हम। हो इसका यदि एक इशारा, अगर ऐसा महसूस हो कि हमारे देश पर खतरा है, तो हम एक इशारे पर अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, और इस तरह से हमारा झंडा जो है हमेशा ऊंचा रहे। तो मैं कुछ शब्द के अर्थ भी रिकॉल करती हूँ। आप कुछ पॉइंट्स जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर दिए हैं आप उसको देख लीजिए, फिर हम एक एक करके डिस्कस। जैसे आंखों का तारा मैंने बताया, बहुत प्यारा। पताका का मतलब होता है झंडा। अचल, स्थिर, गतिहीन। नामी, नाम करने वाला, शान बढ़ाने वाला। शीश, सिर, विजय, जीत, विक्रम, वीरता, बल, भेद, छेदना, फाड़कर, दासत्व, गुलामी। पग, कदम, निर्भयता, निडरता, गतिमान, जिसमें गति हो, गगन, आकाश, जगत, संसार। अब मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगी अपने तिरंगे की हिस्ट्री के बारे में, और जो ट्राई कलर्स 3 कलर हैं उसका क्या महत्व है। एक दो झंडे से रिलेटेड हम गीत भी बताएंगे जो हम लोग अक्सर 15 अगस्त 26 जनवरी में हम लोग गाते हैं, गुनगुनाते हैं, दोहराते हैं सभी। तो प्रत्येक, देखिए झंडा कैसे है, किसी भी देश का जो झंडा होता है वह उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का, स्वतंत्र राष्ट्र शब्द पर ध्यान देंगे, जो राष्ट्र स्वतंत्र है, प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है। क्या होता है? ध्वज। यह एक स्वतंत्र देश होने का संकेत है। कहने का मतलब कि हम फ्री हैं। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करें, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन एक मर्यादा में रह करके हम अपने काम को करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना पिंगली वेंकैयानंद ने की थी, याद रखेंगे। और इसे इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। कब? 22 जुलाई 1947, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व की गई थी। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया, और इसके पश्चात भारतीय गणतंत्र ने इसे अपनाया। भारतीय गणतंत्र ने। भारत में तिरंगे का अर्थ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं, सभी को पता है तिरंगे का, आपको दिखाऊंगी मैं अभी। और सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी। ये तीनों समानुपात में हैं, मतलब तीनों की एक ही चौड़ाई रहती है। ध्वज की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। यह चक्र अशोक की राजधानी के सारनाथ के शेर के स्तंभ में बना हुआ है। आपने देखा होगा, अगर आपको नहीं देखा है तो आप जरूर देखने जाएं। मुझे मौका मिला, मैंने देखा इसे। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तीलियां होती है। इट इज ऑलरेडी मेंशन इन द ब्लैक बोर्ड, मैंने कुछ लिख रखा है, आप इसको ध्यान से देखें। और इसकी हिस्ट्री आप जब जानेंगे तो यह किन किन दौर से गुजरा है यह भी जाना हम लोगों को जरूरी है। अब मैं ये एक थोड़ी सी और बातें बताना चाहूंगी कि तिरंगे में जो 3 रंग हैं वो क्या इंडिकेट करता है। जैसे केसरिया बैरागी का रंग है, श्वेत प्रकाश और शांति, हरा प्रकृति से संबंध और संपन्नता। ध्वज के केंद्र में स्थित अशोक चक्र धर्म के 24 नियमों की याद दिलाता है, जो कि अशोक की राजधानी सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ सारनाथ में आपको यह देखने के लिए मिलेगा। और जैसे कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इस तरह के तिरंगे का सम्मान। तो ये सब जितने भी गीतें इस तिरंगे से रिलेटेड है, हम सभी बूढ़े बच्चे सभी शान से गुनगुनाते हैं। और इस ध्वज में ऐसी क्या बात है जिसने आजादी के परमाणु में एक नया जोश भर दिया था, और जो आज भी भारतीय को अपनी गरिमामय इतिहास को याद दिलाता है, और विभिन्नता में एकता वाले इस देश को एक सूत्र में बांधे हुए है। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें झंडे के बारे में बताया गया है। और झंडा, किसी भी देश का झंडा कब होता है? जब वह स्वतंत्र होता है।
हमारे देश का भी झंडा आपको पता है, उसमें 3 रंग, तीनों के जो इम्पोर्टेंस हैं वो आप देख लीजिए। अब मैं आपको यह कविता दिखा देती हूँ और आप कविता लिख लें। अपनी कॉपी निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए और इस कविता को सचित्र लिखिए। देखिए इसमें तिरंगे को भी दिखाया जा रहा है, तो आप काफ़ी बहुत अच्छी तरह से आप ये कविता की हर एक पंक्तियों को अच्छी तरह से लिखेंगे और याद करेंगे। इसके एक पेज को और देख लीजिए और लास्ट में मैं कुछ 2-4 बातें और बता के इसको कंक्लूड करती हूँ। इनके शब्द अर्थ भी हैं, उस पर आप देखिएगा। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नीचे हैं, उसको भी आप नोट कर लें। आपको सारे प्रश्नों को एक एक करके कॉपी में लिखना है। आप वीडियो देखते समय में मोबाइल को पॉज करें, रोक करके सारे प्रश्नों को लिखें, उसके बाद आप उत्तर लिखें। इसमें जो भी रचनात्मक कार्य भी कुछ दिए गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसको पहले करना चाहिए। जैसे कि झंडा का गाना है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, तो एक म्यूजिक की कॉपी बना लें और उसमें आप झंडा गीत लिख लें, आपको हमेशा काम ही आएगा। उसके बाद तिरंगे की कहानी है, तो जो मैंने आपको इसकी हिस्ट्री बताई वो लिख लीजिए। राष्ट्रीय प्रतीकों के आधार पर सचित्र चार्ट बनाइए, चित्र देखिए और देशभक्ति के 2 नारे लिखना है। तो देशभक्ति का से रिलेटेड जो भी नारा है वो आप लिख लीजिए। उसके बाद इसमें है विलोम शब्द, ये आप कर लेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप मोबाइल फोन से या फिर आप मेल से या फिर व्हाट्सएप के द्वारा भी आप डाउट पूछ सकते हैं। एक शब्द 2 मिनट का और मैं आपका समय लूंगी कि जैसे कि वीर वीरता, निर्भय निर्भयता, सुंदर सुंदरता, दया दयालुता, तो लास्ट शब्द के अंत में ता शब्दांश जोड़ करके हम शब्द बनाते हैं। तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय। क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो कुछ शब्द आपको दिए गए हैं जिसको बनाएंगे। अब ता जोड़ करके सुंदर से सुंदरता, मधुर से मधुरता, उदार से उदारता, कुशल में ता जोड़ेंगे तो कुशलता और सफल से सफलता, निर्बल से निर्बलता। इस तरह के कुछ जो शब्द हैं। और जैसे कि छोटे बच्चे राइमिंग वर्ड्स लिखते हैं, तो आपके इस पाठ में आप देखेंगे, जो मैं आप जब कविता को देखेंगे तो जैसे नामी, हामी, गुलामी, बचाएंगे, हटाएंगे, कटाएंगे, तो आप इस तरह से भी कुछ शब्द को अपने याद से चुनिए और इस तरह के राइमिंग वर्ड्स आप लिखिए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो सारा कर लीजिए, इसको इग्नोर मत करिए। और हम नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2, 3 का और तूफान लेकर के आएंगे। ओके, और इन नेक्स्ट क्लासेस।